बच्चों आज शुरू कर रहे हैं हम नई यूनिट आपकी टिश्यू। ठीक है, टिश्यू शुरू कर रहे हैं हम आज। तो कोई बताएगा टिश्यू क्या होता है? पढ़ के आए होंगे, टिश्यू पता होगा ना। नया वर्ड तो नहीं आप लोगों के लिए। टिश्यू सुना है ये वर्ड? टिश्यू किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, क्या बोलेंगे? बताओ बताओ। बुक्स लाए हो गए आप लोग? ये डायग्राम समझ में नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा फिर भी। ठीक है, अच्छे नहीं बनेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत कोशिकाओं से एक कंपोनेंट जिनका सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर काम है और एक ही कंपोजिशन से वो मिलके बन रहा है और उनकी एक्टिविटी सेम है, वो क्या है? हमारा टिश्यू है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाना। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के साथ मैंने देख लिया, रिजल्ट आप लोगों का बिल्कुल नहीं हो पा रही है, हम खुद से कर लेंगे। समय अपना बर्बाद हो जाए, समय की कोई कमी नहीं है। आप कॉलेज आओ, हम नोट्स भी बनवाएंगे, हम लेक्चर भी देंगे, लेकिन आप नोट्स भी यही बनाओगे और आपके नोट्स अभी से आज से जो नोट्स बनेंगे, मैं और चीज का नहीं जानता, हेड के नोट्स आप लोगों के चेक होंगे। कुछ भी लिखो लेकिन चेक होंगे कि आपने लिखा है, क्या समझा है। ठीक है, क्योंकि आप यहीं से तैयार होके नहीं जा रहे हो, बाद में तो फिर एग्जाम तक सभी निकल जा रहे हैं दिमाग से। तो लिखने की भी कोशिश करो, यहीं से सीखोगे लिखना, क्योंकि घर में तो सीखते ही हो। मतलब मुझे ये चीज बेकार लग रही थी, टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे पता है कि यार नोट्स भी बनवाओ, यहाँ पे लेक्चर भी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में। ठीक है, आप लोगों के अगेंस्ट है, मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चों के, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा हमें उन्हें भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे पता है बहुत बच्चे बनाते, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी 80% नोट्स नहीं बनाती है। ठीक है, तो लिखिए आप लोग। सबसे पहले एक जो सबसे छोटी सी डेफिनेशन होती है टिश्यू की, वो लिखिए। हिंदी में भी समझिए, जो हिंदी में, और हिंदी बहुत बकवास लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, हिंदी लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो। ठीक है, उसमें उन शब्दों की मीनिंग तो होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, बकवास लिख रहे हो हिंदी, हिंदी में सुधार की बहुत जरूरत है। ठीक है, कहने का मतलब अभी आप लोगों को नंबर ऐसे लिख दिए, आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिखना ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स एक सबसे छोटी डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स। और इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स which have similar structure and perform similar function। ठीक है, अब जो बालक पर लिखा है हिंदी में लिख रहे, इसका मतलब समझिए कि ये हमारा कलेक्शन ऑफ सेल्स है, जिससे, हाँ मैं बता रहा हूँ यार, दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एक तो ये सेम स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर का, वजह से मान लीजिए छोटे छोटे सेल है, ये हमारे छोटे छोटे सेल है, मान लीजिए। हाँ, ये हमारे छोटे छोटे सेल है, तो इनका सिमिलर फंक्शन होगा और सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, तब ये एक जगह पे अपनी अपीयरेंस शो करेंगे। हम है टिश्यू, जब ये बाइंड अप होंगे, कलेक्टिवली बाइंड होंगे, आपस में मिलके बनेंगे टिश्यू, तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इनका परफॉर्मेंस भी सेम होगा, और ये अपनी परफॉर्मेंस जहाँ पे भी शो करेंगे एग्जैक्टली सेम करेंगे। यहाँ में कोई आड़ा तिरछा होगा तो वो फिर किसी और के साथ बाइंड अप होगा, अगर वो बड़ा आड़ा तिरछा है। ठीक है, ये हो गई हमारी टिश्यू की बात। ठीक है, इसका आपको क्या ध्यान देना है कि सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और सिमिलर फंक्शन शो करेंगे। ठीक है, लिखना स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज
क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी लिखना। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कभी आपके, ठीक है। जैसे आप सेल की स्टडी को क्या पढ़ के आए हैं, साइटोलॉजी, वैसे ही टिश्यू की स्टडी को आप बोलते हैं हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब देखियो बच्चों, आप लोगों की बुक में मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है, ठीक है। अभी टिश्यू पढ़ने से पहले एक टर्म आप लोगों का बार बार आगे आने वाला है, सेल जंक्शन। सुना है इससे पहले सेल जंक्शन वर्ड सुना है किसी ने? सुना होगा, नया वर्ड नहीं है। सेल जंक्शन किसे कहते हैं? सेल जंक्शन कुछ आइडिया, कुछ अनुमान आप लोगों का? बहुत बढ़िया, ठीक है। जहाँ पे को 2 सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम सेल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा, जो मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया है आपका, ठीक है, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके ये बाइंड अप हो रही है यहाँ पे, तो वो सेल जंक्शन है, ठीक है। अभी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जहाँ पे बाइंड हो रही है, ये सेल जंक्शन है, ठीक है। जहाँ पे मीट हो रहा है, बाइंड अप होके वो एक टिश्यू बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल जंक्शन। तो हेडिंग डालना नोट में, सेल जंक्शन, हेडिंग डालना नोट में, सेल जंक्शन। छोटा छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, जो आपके लिए सफिशिएंट हो, ठीक है। ज्यादा बारीकियां जहाँ पे होंगी हम वहीं पे अंदर घुसेंगे, बाकी आप मोटा मोटा समझो, ठीक है। सेल जंक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी एपिथेलियम है इसमें, चलो आगे बात करेंगे, ज्यादा हो जाता है फिर कुछ चीजें स्किप रह जाती है। सेल जंक्शन है तो सेल जंक्शन लिखो। सेल जंक्शन आर द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन, सेल जंक्शन आर द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स, ठीक है। ये जहां पे को बाइंड अप हो रहा है आपका, ठीक है, ये जहां पे को आपका बाइंड अप हो रहा है, टाई अप हो रहा है, सेल का वो बाउंड हो के एक बन रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सेल जंक्शन। किसी को कोई डाउट पूछना, ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना। चलो अब इसके ना जल्दी से, क्योंकि ये आने वाले हैं सेल जंक्शन, मतलब टिश्यू में बहुत जगह आने वाला है, तो इसके टाइप्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिखना टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, लिखना टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। पहला लिखना टाइट जंक्शन। अब देखो टाइट जंक्शन, इसको हम इसकी समरी पढ़ेंगे कि टाइट जंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बाइंड अप होता है, बस खत्म, ठीक है। पता होना चाहिए टाइट जंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो चीज आएगी वो आप ऐसे लिखते जाना। टाइट जंक्शन के बारे में एक लाइन, अगर उसका फंक्शन बता रहा हूँ, फंक्शन लिख के एक लाइन इस टाइप से, तो एक आप लोगों के पास समरी जमा होती जाएगी, ठीक है। समझ रहे मेरे कहने का मतलब, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालना टाइट जंक्शन, ठीक है। इसका मेन काम होता है लीकिंग से बचने का। नाम ही क्या है इसका, टाइट जंक्शन, मतलब इसके नाम में ही क्या लिख रखा है कि टाइट, ये ऐसे हमारे आपस में बाइंड अप होते हैं टाइट कि हमारे लीकेज के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। जैसे गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन किसका पार्ट है, उसमें क्या है, गैप है, ठीक है। जो गैप है, वो गैप हमारा एक सेल से दूसरे सेल में जब भी कोई हमारे प्रोटीन्स बाइंड अप होते हैं, मिक्सअप होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो लीकेज के चांसेस होते हैं। चांसेस नहीं होते, लीकेज होता है, क्योंकि उसका क्या नाम है, गैप जंक्शन। अब इसका क्या नाम है, टाइट। तो नाम से आप लोग समझिए टाइट जंक्शन। इसमें लिखना prevent the contact of leaking, prevent the contact of leaking, prevent the contact of leaking, ठीक है। कहने का मतलब देखो, मैं स्लाइड में जरूर दिखाऊंगा आपको, अभी ऐसे समझने की कोशिश करो। ये टाइट जंक्शन का एग्जांपल है। देखो 2 सेल्स आपस में, जिसको दिख रहा है ये वाला डायग्राम, ये टाइट जंक्शन का आप लोगों की बुकों में भी बना होगा। अगर आप लोग बुक में अगर जंक्शन होगा तो पक्का बना होगा, देखना। देखिए ये आगे की एक सेल की वॉल है, इसके पीछे दूसरी वॉल है, और ये आपस में कितने टाइटली बाउंड है, ठीक है। जो आपको बीच में जिगजैग गोल गोल वो दिख रहे हो, प्रोटीन की लेयर है आपकी, ठीक है। कार्तिक फोन छोड़ दे भाई, ठीक है, मैं उर्दू में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। किसी दिन बहुत भारी पड़ेगी ये सब चीजें, फोन नहीं चलाना बोला तो नहीं चलाना है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है, इसमें जिगजैग लाइनें दिख रही है, प्रोटीन की चेन से जिन्होंने उन्हें टाइटली बाइंड कर रखा है, ठीक है। 2 सेल्स की आपको मेम्ब्रेन दिख रही होगी, इसमें पीछे एक आगे है, ठीक है। तो टाइट जंक्शन का काम,
अगला लिखना एडहेरेंट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन ADHE। यार इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आया रहता यार, हम मतलब क्लास का आधा घंटा ना दे पाए। गलत बोल रहा हूँ भाई, मतलब ये चीज बाहर भी हो सकती है, ठीक है। लिखना ADHERENS, एडहेरेंस जंक्शन। अब एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? चिपकना, चिपकाना, ठीक है। मतलब इस एडहेरेंस जंक्शन का क्या काम है कि टाइटली बाइंड करना है आपस में, जो सेल्स के मिक्सअप हो रहा है, जो सेल्स मिलके बन रहे हैं, जिससे टिश्यू बन रहा है, उन टिश्यू को आपस में बाइंड करके, अब कैसे बाइंड होते हैं वो बीच में लिखना है, ठीक है। वो बाइंड करके एडहेरेंस से, एक एडहेरेंस क्या वर्ड है? चिपकाना आपस में, ठीक है। एडहेरेंस मतलब क्या है? चिपकाना। लिख लो जिसे नहीं पता, आप हिंदी कैसे भी नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस पता होना चाहिए, कहीं बाद में पेपर में पहुंचने दे। अगर टाइप्स ऑफ जंक्शन, सेल जंक्शन पूछना आया टिश्यू से, सेल जंक्शन पूछ लिया तो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा। तो लिख लो बगल में क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो सेल की हमारी दो सेल की लेयर होती है, ठीक है। दो सेल आपस में टाई अप हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी लेयर होती है, तो उसमें एक प्लेग होता है बीच में, प्लेग, सब वर्ड सुना है प्लेग? प्लेग एक हमारा प्रोटीन फाइबर होता है, प्लेग। अभी लिखना प्लेग, PLAQUE, लिख लो PLAQUE, PLAQUE, प्लेग। ये क्या होता है? हमारा प्रोटीन लेयर होती है हमारी, ठीक है। ये हमारी होती है प्रोटीन लेयर। ये देखिए आप, इसमें डायग्राम देखिए, ठीक है, जिसको दिख रहा है, जिसकी आंखें तेज है, ये हमारा एडहेरेंस जंक्शन का एग्जांपल हमारा ये देखिए, दो सेल है हमारे, ठीक है। दो सेल से हमारी मतलब सेल से बाइंड करने के टिश्यू की लेयर बनती है, तो बीच में वो अटैच कर रखा है जिस प्रोटीन में, इस प्रोटीन से इनको बाइंड कर रखा है, आपस में चिपका रखा है, ये हमारी एडहेरेंस है, ठीक है। ये एडहेरेंस प्लेग है हमारा, प्लेग लिख लेना है टर्म आप, प्लेग, ठीक है। PLAQUE, ठीक है, PLAQUE, इसमें लिख भी देना ब्रैकेट में, पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, जंक्शनों में डिफरेंट प्रोटीन चेन्स ही काम कर रही है, कहीं पे केडेरेंट काम कर रहा है, कहीं पे प्लेग काम कर रहा है, ठीक है। और आगे आपका केरेटिन आएगा, केरेटिन वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, जो आपकी हेयर ग्रोथ में, बालों में जो खोखली कैविटीज होती है वहां पे वो काम करता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में भी है आपका केरेटिन, नॉन केरेटिन, ठीक है। तो ये आगे सब चीज आने वाली है, अभी आपको सीख के जानी पड़ेगी। प्लेग ब्रैकेट में लिखना प्रोटीन लेयर ऑफ सब्सटेंस, प्रोटीन लेयर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट के सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस की अब बात हो रही है, अब हम सेल पढ़ के आ गए तो पूरे सेल की बात होगी, ठीक है। अब उसमें हमें छोटी छोटी चीज नहीं पढ़ेंगे, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अब सेल पढ़ के आ गए तो पूरे कंप्लीट सेल की बात होगी, ठीक है। प्रोटीन लेयर ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है जो डिफरेंट सेल के कंपोनेंट से मिलके हमें बन रहे हैं, ठीक है। which help to joint or attach both protein, which help to joint or attach both protein, ठीक है। अब जो बोथ प्रोटीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो लेयर, जो लाइन, जो लेयर है जो ज्वाइन कर रही है, उसे हम बोलते हैं केडेरिन। लिख लेना ब्रैकेट में ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके, केडेरिन, KADHERIN, केडेरिन, ठीक है बच्चों। ये टर्म आपके लिए नए हैं, जिसने सुने उनके लिए पुराने, लेकिन ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नए हैं, चीजें टफ बन रही हैं इनसे, लेकिन याद करने पड़ेंगे। जंक्शन का काम क्या है? सबसे पहले सेल जंक्शन का काम क्या है, कोई भी बताओ। आ जाइए, ये तो खुश हो गए। चल आप लोग फंडा फॉर्म अगर हम लोग ले जाते हैं विजिट में तो आप लोग अवेलेबल